लोग आपकी बात का बुरा क्यों मानते हैं? जानना चाहते हैं? इस कहानी को पूरा सुनिएगा, आपको एंड में पता लग जाएगा कि लोग आपकी बात का बुरा क्यों मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार होता यह है कि अकबर एक सपना देखते हैं सोते समय कि एक गाय उनके पूरे खेत को खा चुकी होती है, सिर्फ एक फसल को छोड़ देती है। एक फसल के पौधे को नहीं खाती, बाकी पूरी फसल खा जाती है। जब अकबर नींद से उठते हैं तो उनको बहुत जिज्ञासा होती है कि यार इस सपने का आखिर मतलब क्या है। अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए अकबर पंडितों को, मौलवियों को अपने दरबार में बुलाते हैं और कहते हैं कि देखिए, मुझे रात को एक ऐसा सपना आया जिसमें गाय ने पूरा खेत खा लिया और एक फसल को छोड़ दिया, मुझे इसका मतलब जानना है। पंडित पुरोहितों ने सारा कुछ विवरण देखा, ग्रह नक्षत्र सब कुछ टटोला, अपने शास्त्र निकाले, तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि महाराज क्षमा करें, पर यह सपना बहुत बुरा है, यह सपना अच्छा नहीं है। इस सपने का मतलब यह है कि आपका पूरा वंश खत्म हो जाएगा और सिर्फ आप बच जाओगे। आपके परिवार में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन आप बच जाओगे। यह बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आता है। उनको लगता है कि यार तुम क्या बकवास किए जा रहे हो मेरे साथ, ऐसा भला हो सकता है कि मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाए और मैं बच जाऊं। वो उन्हें धक्के मार के निकलवा देते हैं। बहुत ज्यादा परेशानी में बैठे होते हैं तो बिरबल को बुलाया जाता है। अकबर बिरबल से कहते हैं कि बिरबल देखो, मुझे रात को एक ऐसा सपना आया और इन पंडितों ने और मौलवियों ने तो मुझे ये सब बताया और इस पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, तुम मुझे बताओ। बिरबल कहते हैं कि महाराज आप मुझे सिर्फ एक दिन का समय दीजिए, मैं आपको बताता हूं कि इस सपने का असली मतलब क्या है। राजा कहते हैं ठीक है, तुम्हें एक दिन का समय दिया जाता है। अगले दिन बिरबल आते हैं। बिरबल आकर कहते हैं कि महाराज मैंने पता कर लिया, आपको जो सपना आया वो बहुत ही शुभ सपना है, ऐसा सपना तो आपको रोज आए। अकबर कहते हैं यार बिरबल देखो, हर समय मजाक नहीं होता, मेरा मूड बहुत खराब है और मुझे परेशान मत करो, मुझे जवाब दो। बिरबल कहते हैं जी महाराज, मैं आपको वही देने वाला हूं। सपने का असली मतलब यही है कि आपकी उम्र सबसे ज्यादा लंबी है आपके परिवार में, आप बहुत ज्यादा जिएंगे महाराज, इसका मतलब यह होता है। यह बात राज्य में फैलती है। राज्य में फैलती है तो पंडितों को और मौलवियों को बहुत बुरा लगता है कि यह क्या बकवास है, हमने इतनी जानकारी इकट्ठा की है, जो हमने राजा को बताया है वो झूठ नहीं है, वो बिल्कुल सत्य है। सारे पंडित मौलवी इकट्ठे होते हैं और बिरबल के पास जाते हैं कि भाई तुमने झूठ क्यों कहा राजा से। बिरबल ने कहा कि क्षमा करें, लेकिन मैंने झूठ नहीं कहा, मैंने बिल्कुल वही बात कही है जो आपने कही है। मैंने ये कहा कि राजा आपकी उम्र परिवार में सबसे ज्यादा है और परिवार में सबसे ज्यादा उम्र होने का मतलब यही है कि बाकी लोगों की उम्र कम है, तो बाकी लोग जब नहीं रहेंगे तब भी आप रहेंगे। मैंने कहा वही, लेकिन मेरे कहने का ढंग थोड़ा सा अलग था और आप लोगों के कहने का ढंग बिल्कुल अलग था। आप लोगों ने सीधा ही अकबर को कह दिया कि बाकी सब मर जाएंगे, आप जिंदा रहोगे। जाहिर सी बात है किसी भी राजा को यह सुन के बुरा लगेगा। कहा मैंने भी वही है कि आप सबसे ज्यादा जिएंगे, बाकी सब लोग मर जाएंगे, लेकिन बस मेरे कहने का ढंग थोड़ा अलग था। तो दोस्तों, कहानी में यह बात सीखने की बहुत ही सीखने वाली है कि हम किसी बात को कहते कैसे हैं। जब हमारे कहने का ढंग अच्छा होता है तो बुरी बात भी बहुत अच्छी लगती है, उसका बुरी बात का भी जो मैसेज होता है वो बड़ा प्यारा होता है। अक्सर ये होता है कि हम सीधे मुंह कुछ भी कह देते हैं, ये समझने की कोशिश भी नहीं करते कि जिसको हम कह रहे हैं उस इंसान को कैसा लगेगा, उसे कैसा महसूस होगा, सुनने में वो कैसे उस बात को ग्रहण करेगा, कैसे लेगा, ये हम नहीं जानते, हम सिर्फ बोल देते हैं। जबकि अगर उसी बात को सही ढंग से पेश किया जाए तो वो बात बहुत सही मैसेज के साथ उस इंसान तक पहुंचती है और हमारी बात भी चली जाती है और सामने वाले इंसान का हमारे साथ रिश्ता भी खराब नहीं होता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हर हर महादेव।